अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉक न्यूज़ उर्दू के साथ मैं हूं ज़मीर यासिन अहमद। फाइनली पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की कश्ती जो है वो किनारे लगने से पहले ही शायद डूब चुकी है, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने फाइनली ये फ़ैसला कर लिया है कि अब वो मज़ीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चलना चाहते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मौलाना फजलुर रहमान को अब ये मैसेज पहुंचा दिया है कि अगर आप पीडीएम तहरीक चलाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, हम आपके साथ हैं, लेकिन अब हमारी तरफ से ये आपको टास्क दिया जाता है कि अब हम पीडीएम में पीपल्स पार्टी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपके लिए ये टास्क है कि अब पीडीएम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किक आउट कर दिया जाए। एक साल बाद अगर मैं बात करूं पिछले रमज़ानुल मुबारक की, तो पिछले रमज़ानुल मुबारक में बिलावल जरदारी और मरियम सफदर के बीच अफ्तार डिनर हुआ था, और उस अफ्तार डिनर में इस दोस्ती को एक मजबूत बनाने की कोशिश की गई थी और ये वादे किए गए थे अब हम हमेशा एक दूसरे के साथ चलेंगे। जीने मरने की कस्में उठाई गई थी, जैसा कि मोहब्बतों में होता है। मुझे यहाँ पे वो एक गाना याद आ रहा है जिसमें पंजाबी का गाना है जिसके अल्फाज कुछ इस तरह से हैं कि लाई बेकदराना यारी ते टूट गई तड़क करके। वो यारी टूट चुकी है जो पिछले रमज़ान में शुरू हुई थी। इस रमज़ान मुबारक में उसकी पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जानी थी, लेकिन पहली एनिवर्सरी तो सेलिब्रेट नहीं हो सकी। अलबत्ता पिछले साल शुरू होने वाली इस दोस्ती को मिटा दिया गया है और इसको दफना दिया गया है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच खासी अल्फाज की गोलाबारी हो रही है। दोनों तरफ से एक दूसरे की पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और ये बात शुरू हुई थी उस वक्त जब आसिफ अली जरदारी ने यह डिमांड की थी अगर आप चाहते हैं कि हम भी इस्तीफ़े दें तो इसके लिए शर्त ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वापस आना पड़ेगा और वापस आके इस तहरीक का हिस्सा बनना पड़ेगा। सिर्फ बाहर से ये तहरीक ना चलाएँ, पाकिस्तान आएँ, हमारे साथ बैठें और इस तहरीक को मज़ीद तक़वियत बख्शें। उसके बाद से फिर गोलाबारी जो है वो दोनों अतराफ से शुरू हुई। मरियम नवाज़ ने भी अपनी भरपूर तरीके से तनकीद की पीपल्स पार्टी पर, और फिर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी ने भी खूब तनकीद की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर। आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ ऐसा ही किया गया। मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम नवाज़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनमें भी उन्होंने कुछ ऐसा ही बोला। मरियम सफदर ने खूब तीर बरसाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, और फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल जरदारी साहब ने मुस्लिम लीग नून को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैसेज दिया कि ठंडा पानी पिए, लंबा सांस लें, आराम फरमाएं। उसका मतलब आप यकीनन समझ चुके होंगे। अब मौलाना फजलुर रहमान को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से यह टास्क दे दिया गया है कि आप अगर पीडीएम की तहरीक चलाना चाहते हैं तो हमारी तरफ से आज से पीपल्स पार्टी किक आउट है। अब हम पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चल सकते। लेकिन ये समझ लें कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। अब देखना ये होगा कि मौलाना फजलुर रहमान इसमें एक दफ़ा फिर कैसे किरदार अदा करते हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान हमेशा से सालसी किरदार अदा करते आए हैं पाकिस्तान की सियासत में। फ़िलहाल मौलाना फजलुर रहमान ने इस पैगाम के बाद मुस्लिम लीग नून को ये पैगाम दिया है कि अगले इजलास तक आप किसी भी किस्म की बयानबाजी से गुरेज करें। अब यह टास्क मौलाना फजलुर रहमान की कोर्ट में है। अब मौलाना फजलुर रहमान गोल करते हैं या एज ए गोल कीपिंग वो फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, अब ये आगे चल के देखना ही पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने तो पीपल्स पार्टी को फुटबॉल बना के किक लगा दी है। अब आगे गोल कीपिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब। अब मौलाना फजलुर रहमान पर डिपेंड करता है कि वो इस पीपल्स पार्टी के बने हुए फुटबॉल को रोक सकते हैं या फिर वो कहते हैं कि पधारी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि इस तरह की मज़े की वीडियोस आप तक बर वक्त आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़। लाई बेकदरान यारीत टूट गई तड़क करके।